एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़रत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th और 5th ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपको एक्सप्लेनेशन स्लाइड चाहिए हर क्वेश्चन के बाद, तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ उसको अरेंज करने की। ऑल्दो जो भी उसमें लिखा होता है मैं बहुत अच्छे से ट्राई करती हूँ कि आसान भाषा में आपको बता सकूं, लेकिन स्टिल अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है उसकी, तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं। और जो भी आप कमेंट्स लिखते हैं वो डेफिनेटली हमारी टीम देख रही है और जो भी आप सजेशन देते हैं वो हम ट्राई करते हैं जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है उसको डिसाइड करने में, डिस्कस करने में और इम्प्लीमेंट करने में। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इम्पेशेंट मत हुआ करिए। अगर आप कुछ लिख रहे हैं और वो नहीं तुरंत इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसके पीछे थोड़े से रीज़न होते हैं। बाकी हम हर दिन ट्राई कर रहे हैं कि आप जो भी सजेशन दे रहे हैं उसे हम इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा हम और अपने लेक्चर को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन कितनी जल्दी करवा सकते हैं, यही हमारी कोशिश है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ आपको कि जो हम लोग रिवीजन करते हैं अभी, जैसे क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में कोई भी 3 कैटेगरीज, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करने का सोचा है कल के लेक्चर में। तो हम लोग इसके बाद कल कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल उसमें उत्तराखंड आया, तो उत्तराखंड से रिलेटेड एटलीस्ट 2 या 3 न्यूज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब उत्तराखंड किस वजह से और न्यूज़ में है हाल फिलहाल, ये चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। इसी तरह कोई भी अगर स्पोर्ट आता है या कुछ भी अगर आता है तो उसका कीवर्ड उठा के 2-3 न्यूज़ उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक इफेक्टिव वे रहने वाला है आपको चीज़ें रिलेट करके याद रखने में। तो एक बार इसको पायलट बेसिस पे कल करते हैं, अगर आपको ठीक लगेगा तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वापस हम लोग इसी फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको बेटर लगेगा आप उसको कमेंट्स में बताइएगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अभी परमानेंट बेसिस पे नहीं डिसाइड किया है, ये बस एक ट्रायल रहेगा, ठीक है। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। विच स्टेट हैज़ हायर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मैकेंजी टू अचीव द टारगेट ऑफ डबलिंग इट्स GSDP? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने हाल ही में मैकेंजी को हायर किया हुआ है? किस लिए? क्योंकि इनका टारगेट है कि जो इनका GSDP है उसको इन्हें डबल करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आई हो। तो हाल ही में उत्तराखंड ने मैकेंजी को हायर कर लिया है, और मैकेंजी है क्या? एक ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, ठीक है। और अब मैकेंजी इनकी हेल्प करेगा इनके क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डबल करने में अगले 5 सालों के अंदर अंदर, ठीक है। तो इसके लिए स्टेट ने टारगेट क्या रखा हुआ है अपना? प्रेजेंट में इनका जो GSDP है वो है 2.73 लाख करोड़ रुपीस। तो इनका टारगेट है कि अगले 5 सालों में इसको बढ़ा के हमें 5.5 लाख करोड़ रुपीस कर देना है, ठीक है। तो इस वजह से मैकेंजी ने उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ 2 साल का ये एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और ये सब कौन से प्रोग्राम के तहत हो रहा है? अंडर सशक्त उत्तराखंड मिशन, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मैकेंजी ने किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है? ये है उत्तराखंड। देखिए, इसके अलावा उत्तराखंड एक वजह से और न्यूज़ में था, वो क्या है? हाल ही में उत्तराखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने टेबल किया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिल 2022, ठीक है। इसमें है क्या? इसमें एक ऐसा सिस्टम लाने की बात की गई है जिसके थ्रू 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाएगा स्टेट के अंदर, ओके। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने उत्तराखंड रिलीजन फ्रीडम अमेंडमेंट बिल भी क्रिएट किया है, जिसके थ्रू इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं रिगार्डिंग रिलीजियस कंजर्वेशंस इन द स्टेट, ठीक है। मतलब स्टेट में अगर जो रिलीजियस कंजर्वेशन है वो जबरदस्ती किए गए तो उनके लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सा ऐसा स्टेट कैबिनेट है जिसने एक बिल क्रिएट किया है जिसमें कि 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वुमेन को देने की बात की गई है, तो ये स्टेट है उत्तराखंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री हैज सक्सेसफुली यूज्ड द स्टीम टू प्रोपेल मून स्पेसक्राफ्ट? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने स्टीम का यूज करके मून स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है? तो ये है जापान की स्पेस एजेंसी, इसका नाम है जक्सा। हाल ही में इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि सक्सेसफुली स्टीम का यूज करके ये अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया है एज वन ऑफ द पेलोड्स, किस स्पेसक्राफ्ट से? नासा के ओरियन स्पेसक्राफ्ट से, ठीक है। और जक्सा के मुताबिक ये दुनिया का पहला सक्सेसफुल ऑर्बिट कंट्रोल रहेगा बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट, जिसने कि एक वाटर प्रोपेलेंट प्रोपल्जन सिस्टम का यूज किया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मून स्पेसक्राफ्ट में स्टीम का यूज करके किसने इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है? ये कंट्री है जापान। क्या आप जापान के साथ होने वाली इंडिया की कोई एक मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम बता सकते हैं? अपने जवाब आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द फ्लैगशिप कल्चरल इवेंट ऑफ विच इंडियन स्टेट? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये कल्चरल इवेंट है कौन से इंडियन स्टेट का? हॉर्नबिल बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है अगर आपको पता हो, और ये एज अ स्टैटिक जीके क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये मेरा बहुत कहने का मतलब क्या है, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और तुरंत याद भी हो जाए। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड स्टेट का, और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी हम कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है नागालैंड के रिच कल्चर को बेसिकली शोकेस किया जाता है। और जैसा कि हमको पता है कि इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी को अज्यूम कर लिया है, कब? ऑन 1 दिसंबर 2022। और जो 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल है 2022 का, ये भी इसी दिन शुरू हुआ था नागालैंड में, ठीक है। इसके थ्रू जो इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन है उसको इनकरेज किया जाता है, साथ ही जो कल्चरल हेरिटेज नागालैंड का है उसको भी प्रमोट किया जाता है, फाइन। और हॉर्नबिल की बात करें तो ये नागालैंड का कल्चरल आइकन है, और कहाँ पाया जाता है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो ये स्टेट कौन सा है? नागालैंड। सिमिलरली आपको कमेंट्स में लिखना है कि बथुकम्मा कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि वॉरियर इज अ बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? अग्नि वॉरियर कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो जो 12th एडिशन था एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर का, ये हाल ही में कंक्लूड हुआ है महाराष्ट्र स्टेट में। यहाँ पे एक जगह है देवलाली, यहाँ पे, ठीक है। और कौन सी दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है अग्नि वॉरियर में? इंडिया और सिंगापुर, ओके। तो इसमें जो है ज्वाइंट फायर पावर प्लानिंग इन्वॉल्व थी, साथ ही जो नई जनरेशन की आर्टिलरी इक्विपमेंट्स हैं उनको शोकेस किया गया। इसके अलावा इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड आर्टिलरी गन्स और हॉविट्जर्स वगैरह ने भी पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज के फाइनल फेज में, ठीक है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, अग्नि वॉरियर कौन सी दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? तो इंडिया और सिंगापुर। और वेन्यू क्या था 2022 के लिए? तो ये है महाराष्ट्र, ओके। देखिए इसके अलावा इंडियन आर्मी जो है एंगेज है बायलैटरल एक्सरसाइजेज में 5 कंट्रीज के साथ इन नवंबर 2022, किस लिए? इंटर ऑपरेबिलिटी को बेसिकली इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। कौन सी 5 कंट्रीज हैं ये एक बार क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 18th एडिशन था युद्ध अभ्यास का, ये कहाँ पे हाल ही में कंडक्ट हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है ये? इंडिया और यूएसए। इसके बाद सेकेंड है एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ये हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। और कहाँ पे हुआ है ये? राजस्थान स्टेट में। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है आपकी एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, और इंडिया और सिंगापुर के बीच की है। कहाँ पे हुई? महाराष्ट्र में। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो तो। किसके साथ हम कंडक्ट करते हैं इसको? मलेशिया के साथ, ठीक है। और एक लास्ट कौन सी है? एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति हम कंडक्ट करते हैं इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंडक्ट करते हैं। वेन्यू याद रखिएगा और साथ ही याद रखिएगा कौन सी दो कंट्रीज के बीच में ये होती है, ओके। नेक्स्ट है IIT मद्रास हैज पार्टनर्ड विद विच कंट्री टू लॉन्च सेंटर फॉर एनर्जी टू वर्क ऑन यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो IIT मद्रास ने कौन सी कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है सेंटर फॉर एनर्जी को लॉन्च करने के लिए, ताकि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम किया जा सके। तो इसके लिए IIT मद्रास ने पार्टनरशिप की है ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और अब ये लॉन्च करेंगे साथ में मिलके ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एनर्जी, ठीक है।
तो एम क्या है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करना। साथ ही इसका एम है कोलैबोरेशन को प्रमोट करना अमंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज, दोनों ही कंट्रीज की, जो कौन से सेगमेंट में आती हैं? एनर्जी सेक्टर में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सेंटर फॉर एनर्जी लॉन्च हो रहा है आईटी मद्रास के द्वारा, किसके साथ? पार्टनरशिप करके, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि हाल ही में इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है मालदीव्स कंट्री को, कितने की? $100 मिलियन की। ठीक है, किस लिए? ताकि जो यहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं इनकी कंट्री द्वारा फेस हो रहे हैं वो थोड़े से टैकल हो सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि इंडिया ने हाल ही में कौन सी कंट्री को $100 मिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है दिसंबर मंथ में, ताकि यहाँ के इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल किया जा सके, ये कंट्री है मालदीव्स। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी इज प्लेस्ड एट 22nd रैंक इन द प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2022। तो इस इंडेक्स में मुंबई की रैंक थी 22, और इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? ये रिलीज होती है बाय अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि इंडिया की 3 सिटीज ऐसी हैं जहां पे इंक्रीज देखा गया है इन दियर एवरेज एनुअल प्राइसेस। और कौन सी 3 सिटीज हैं ये इंडिया की? फर्स्ट है मुंबई, सेकेंड है बेंगलुरु और थर्ड है न्यू दिल्ली। ठीक है, और ये जो ग्लोबल इंडेक्स है ये एनुअल प्राइस एप्रिसिएशन को बेसिकली मेजर करता है प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, और बेंगलुरु की रैंक कितनी थी? 27, और नई दिल्ली की रैंक थी इसमें 36, मुंबई की रैंक थी 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज नेम्ड प्रसून जोशी एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है जिसने प्रसून जोशी को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बन गए हैं नए ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के, और उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं ये। और ये किस वजह से इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट मेंबर हैं इंडियन एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया इंडस्ट्री के। ठीक है, और इस मंथ के पहले अगर आपको याद हो तो स्टेट गवर्नमेंट ने उत्तराखंड गौरव सम्मान ऑनर भी इनको दिया था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक आर्ट, लिटरेचर, कल्चर एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, और डिफरेंट तरह के कैंपेन्स ये चलाते हैं जिसकी वजह से न्यूज़ में बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैल न्यूट्रिशन के ऊपर कैंपेन चलाते हैं, पोलियो इराडिकेशन की बात करते हैं, वुमेन्स एम्पावरमेंट की, फिर स्टूडेंट की जो इतनी सुसाइड हो रही है उससे रिलेटेड कई चीज़ें कर चुके हैं, और स्वच्छ भारत अभियान को लेके भी। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि प्रसून जोशी एम्बेसडर बन चुके हैं उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के। उल्टा भी करके पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के नए एम्बेसडर कौन? याद रखिएगा, प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2022। वर्ल्ड एड्स डे के लिए थीम क्या है इस साल की? सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 दिसंबर को हर साल। किस लिए? लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अबाउट द HIV। ठीक है, और इस साल के लिए थीम थी इक्वलाइज, जिसके थ्रू एम क्या है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना ताकि इनइक्वालिटी को कम किया जा सके, साथ ही एक फुल स्टॉप लगाया जा सके इस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के ऊपर। ठीक है, तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एड्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 दिसंबर को, और इस साल के लिए थीम है इक्वलाइज। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वर्ल्ड एड्स डे पता नहीं क्यों इतना पॉपुलर है एग्जामिनर्स के बीच, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी मतलब कारा ने हाल ही में ऑब्जर्व किया है एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ। कौन से महीने को? नवंबर को। ठीक है, और इसके अंतर्गत कारा ने ऑर्गेनाइज किया 10 स्टेट ओरिएंटेशन प्रोग्राम, 200 तरह के स्पेशल सोशल मीडिया कैंपेन्स, और इन्होंने डिफरेंट मीटिंग्स कंडक्ट की विद प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स। ठीक है, और कारा की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सा मंथ ऑब्जर्व हुआ है एज द एडॉप्शन अवेयरनेस मंथ बाय सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, तो आंसर हो जाएगा नवंबर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। तो जो पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री फैसिलिटी है जिसको कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री लॉन्च करती है, आपको बताना है कि उसका नाम क्या है। इसका नाम है डिजी यात्रा। ठीक है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अब ये फंक्शनल हो चुकी है 3 एयरपोर्ट्स पे कंट्री के अंदर। कौन कौन से हैं ये? फर्स्ट है इसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकेंड है बेंगलुरु एयरपोर्ट, और थर्ड है वाराणसी एयरपोर्ट। ठीक है,
तो बेसिकली ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है और इसका एम क्या है, सीमलेस और कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग करना पैसेंजर्स की एट द एयरपोर्ट्स। और मार्च 2023 तक 4 और सिटीज़ को इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। मतलब 4 और सिटीज़ पे ये जो डिजी यात्रा है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे? फर्स्ट है इसमें हैदराबाद, सेकेंड है कोलकाता, फिर थर्ड है पुणे एंड फोर्थ है विजयवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिसेंटली हिट बाय एन एलिज्ड रैंसमवेयर अटैक? कौन सी इंडिया की इंस्टीट्यूशन है जिसको हाल ही में एक रैंसमवेयर अटैक हिट कर चुका है? तो एम्स के जो भी सर्वर्स थे वो हैक थे एक हफ्ते के लिए और एम्स ने फिर इसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डिफरेंट तरह के इन्वेस्टिगेशन टीम्स को ज्वाइन किया है इसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसको ज्वाइन किया है? इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसको ऐसे लिखते हैं CERT इन। फिर दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी इंडिया की इंस्टीट्यूशन है ये है एम्स। फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन वर सिलेक्टेड एज द सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम इन विच कंट्री? तो 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन हैं जो कि सेलेक्ट हुई हैं एज सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम। कौन सी कंट्री में, आपको ये बताना है। तो 60 पीपल को सेलेक्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया में एज सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम और इसमें 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन भी मौजूद थी। ठीक है। स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और ये इनिशिएटिव किस लिए लॉन्च किया गया है? इसका एम है जो सोसाइटी में जेंडर अजम्पशंस क्रिएट हुए हैं उनको ब्रेक करना अबाउट द साइंटिस्ट, साथ ही पब्लिक विजिबिलिटी को इंक्रीज करना फीमेल्स को लेके। और ये जो इंडियन ओरिजिन वुमेन है इसमें 3 नाम किनका है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट है इसमें नीलिमा कदियाला, उसके बाद सेकेंड है डॉक्टर एना बाबू रमनी, इसके बाद थर्ड है इसमें डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी। ठीक है। तो ये तीनों नाम भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन विलेज मंतलाई इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया का सबसे बड़ा योगा सेंटर कहाँ पे, कौन से विलेज में क्रिएट हो रहा है? तो ये विलेज है मंतलाई और कहाँ पे लाई करता है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। कौन सी रिवर की बैंक्स पे है? तावी रिवर। ओके। और इसके लिए यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने सैंक्शन किए हैं 9,782 करोड़ रुपीस इस सेंटर को बनाने के लिए। ओके। तो याद रखिएगा ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखने वाले हैं? सबसे पहले कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स को एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद सेकेंड हम देखेंगे कुछ टेनिस रिलेटेड करंट अफेयर्स और एट लास्ट हम बात करेंगे कुछ चेस करंट अफेयर्स की। ठीक है। सबसे पहले ब्रांड एम्बेसडर्स देखते हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनीसा नकाते who was appointed as UNICEF Goodwill Ambassador is from which country? सबसे पहले याद रखिएगा कि वनीसा नकाते यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं और ये कौन सी कंट्री से हैं? युगांडा से। Which financial services company has appointed 4 Indian badminton stars as its ambassador? याद रखिएगा मास्टरकार्ड ने हाल ही में 4 इंडिया के बैडमिंटन स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन कौन है ये? शॉर्ट में लिख देती हूँ। फर्स्ट है लक्ष्य सेन, सेकेंड है किदाम्बी श्रीकांत, थर्ड हैं सत्विक सिराज रानकी रेड्डी एंड फोर्थ हैं इसमें चिराग शेट्टी। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन नेम्ड द सीजन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश काउंसिल्स इंडिया यूके टुगेदर 2022 अ सीजन ऑफ कल्चर? इसके लिए नियुक्त हुए हैं AR रहमान। ठीक है। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन साइंड ऑन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गरुड़ एरोस्पेस? गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं MS धोनी। नवीन श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर टू विच कंट्री? नवीन श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर टू नेपाल। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लग्जरी लेबल लुइस विटन? लुइस विटन की पहली इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है एक्ट्रेस दीपिका पदुकोण। विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव? आंसर हो जाएगा रॉबिन उथप्पा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेनिस रिलेटेड करंट अफेयर्स की। Who is the winner of the US Open टेनिस टूर्नामेंट 2022? US Open का जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ था इसके विनर थे कार्लोस अल्करेज।
Which tennis player, none of the big three, became the world #1 men's player in the ATP ranking? तो बिग थ्री यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? राफेल नडाल, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच। यूजुअली होता क्या था, जो टॉप 2 पोजीशन होती थी उसमें इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई रहता था, लेकिन ये पहली बार है जब डेनियल मेडवेडेव फर्स्ट पोजीशन पे रहे इसमें। ठीक है। हु इज द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन सिंगल्स 2022 टाइटल? तो फ्रेंच ओपन का जो वुमेन सिंगल्स था उसको जीता था ईगा स्वियातेक ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से। अगर हम फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल की बात करें तो इसको जीता था राफेल नडाल ने। विच टेनिस प्लेयर वन द इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल्स टाइटल? जो इटालियन ओपन का वुमेन सिंगल्स था ये भी जीता था ईगा स्वियातेक ने, और मेन सिंगल की बात करेंगे तो इसको जीता नोवाक जोकोविच ने। स्टेफनोस सिट्सिपास हु वन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? सबसे पहले याद रखिएगा कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 जीता स्टेफनोस सिट्सिपास ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये हैं ग्रीस से। ईगा स्वियातेक हु हैज बिकम द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड #1 इज फ्रॉम विच कंट्री? अभी बात की थी ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये हैं पोलैंड से। अश्ले बार्टी हु रिटायर्ड फ्रॉम हर टेनिस कैरियर रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री? अश्ले बार्टी कौन सी कंट्री से हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। विच टेनिस प्लेयर वन द मैक्सिकन ओपन टाइटल 2022? इसको जीता था राफेल नडाल ने। आपको कमेंट्स में लिखना है कि राफेल नडाल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चेस रिलेटेड करंट अफेयर्स की। विच इंडियन प्लेयर वन द पैरिसियन ओपन ए चेस टूर्नामेंट 2022 इन सर्बिया? सबसे पहले वेन्यू याद रखिएगा कि इसके लिए वेन्यू था सर्बिया, और इसको जीता था प्रज्ञानंदा ने। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन चेस टूर्नामेंट? तो इसको जीता है आर प्रज्ञानंदा ने। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कट ऑफ 44th चेस ओलंपियाड टू बी होस्टेड बाय चेन्नई इन 2022? इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 44th चेस ओलंपियाड का वेन्यू क्या था? तमिलनाडु, और इसके लिए मैस्कट क्या डिसाइड हुआ था? थम्बी। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? ला रोडा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता था डी गुकेश ने। आपको कमेंट्स में लिखना है कि डी गुकेश कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया? सभी लोग अपने जवाब कमेंट्स में लिखेंगे। विच इंडियन चेस प्लेयर वन द 2022 रेगजाविक ओपन टूर्नामेंट? इसको जीता है प्रज्ञानंदा आर ने। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022? तो इस चैंपियनशिप के लिए होस्ट कौन सी सिटी थी? कानपुर। नोदिरबेग अब्दुलसत्रोफ द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन इज फ्रॉम विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं उज्बेकिस्तान से। हु यिफान हु वन द 2021 वुमेन्स स्पीड चेस चैंपियनशिप इज फ्रॉम विच कंट्री? हु यिफान कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये हैं चाइना से। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट चेस रिलेटेड करंट अफेयर्स, और कल रेडी रहिएगा, हम लोग नए पैटर्न पे करंट अफेयर्स कवर करेंगे, और सभी लोग अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखेंगे कि उनको कैसा लगा। अगर किसी को ठीक नहीं लगेगा तो हम लोग वापस पुराने पैटर्न पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स में, हम लोग उसको पूरी कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सैद सना साइनिंग ऑफ।